अस्सलाम वालेकुम। साफ डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। आज 15 अगस्त है और कल 14 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में यौम आज़ादी जो है बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। पाकिस्तान की डायमंड जुबली थी, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी बड़ी तकारीब का एहतमाम किया गया। इसके हवाले से एक मरकजी तकरीब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी जो है उसका भी इनाकाद किया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब खुद भी मौजूद थे और तमाम बड़ी सियासी जमातों की नुमाइंदा जो रहनुमा थे बड़े बड़े वो वहाँ पर मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो तकरीब जो थी बेसिकली परचम कुशाई की मरकजी तकरीब थी इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पर फौजी अफसरान तमाम बड़े अदारों के अफसरान जो है वहाँ पर मौजूद थे। उस तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया और उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वहाँ पर पढ़ी गई। इसके बाद वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया तकरीब में और फिर पाकिस्तान के चारों सूबों कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत के हवाले से दो चार जो है वो टैबलो पेश किए गए, मिली नगमे भी वहाँ पर गाए गए। अब तकरीब के आखिर में एक जो है वो आप कह लें परफॉर्मेंस होती है। अब उस परफॉर्मेंस का किस सूबे से ताल्लुक था किसी को कुछ नहीं पता। वो उस परफॉर्मेंस में जो मर्द और खवातीन जो परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने जो लिबास पहना था इंतहाई भड़कीला और बड़ा ही आप कह लें कि शर्मिंदगी का बायस था, रियासत पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस था कि रियासत पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर इस तरह का लिबास पहनवा कर, और वो रियासत जो इस्लाम के नाम पर बनी, वो रियासत जो नजरिया इस्लाम के मुताबिक जो है वो कायम हुई, वो रियासत जिसका जो कानून है वो दीन इस्लाम का कानून है, उस रियासत की आज़ादी की तकरीब में इस तरह की परफॉर्मेंस का इनाकाद किया गया। खवातीन के जिसमें जिस्म नुमाया थे और बड़ा ही भड़कीला किस्म का लिबास पहना हुआ था। किसी की समझ में नहीं आया वो लिबास या वो जो परफॉर्मेंस थी वो किस सूबे को रिप्रेजेंट कर रही थी। मुझे नहीं पता कि इस तरह का लिबास पंजाब में मैंने तो कभी नहीं देखा, मेरा खुद का ताल्लुक पंजाब से है। पंजाब में इस तरह का लिबास पहन के खवातीन कभी बाहर भी नहीं निकलती जिस तरह के लिबास को पहनकर वहां पे उनसे परफॉर्म करवाया गया। मुझे नहीं पता वो परफॉर्मेंस किस सूबे को रिप्रेजेंट कर रही थी। क्या वो बलोचिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी वो परफॉर्मेंस? क्या वो सिंध में ऐसा परफॉर्म किया जाता है या फिर केपीके में इस तरह की कोई परफॉर्मेंस है, कोई केपीके की इस तरह की सकाफत है जो वहां पर पेश की गई, या फिर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की सकाफत थी जो उस परफॉर्मेंस में दिखाई गई? पाकिस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसकी ऐसी सकाफत हो जो वहां पर परफॉर्मेंस दिखाई गई। अब इस परफॉर्मेंस का एहतमाम किन लोगों ने किया, सवाल उन पर उठता है। पाकिस्तान की इस वक्त की जो वफाकी वजीर इत्तलाआत हैं, यानी कि ये जो 25-26 किलोमीटर का इलाका है जहां पर वफाक की हुकूमत है, क्योंकि चारों सूबों में ये पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट है और पहली ऐसी जमात है जिसकी किसी सूबे में हुकूमत नहीं है लेकिन वफाक में काबिज हैं। वो 26 किलोमीटर गोड़ा मोड़ से इनकी हुकूमत शुरू होती है और 12 को पे इनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाती है। 26 किलोमीटर की जो वजीर इत्तलाआत हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, और उसके अलावा एक वो सहाफ़ी सहाफत की आड़ में जो छुपे हुए थे जिन्होंने सहाफ़ियों को आप कह लें बदनाम किया, यानी कि वो एक जमात की नुमाइंदगी कर रहे थे बतौर सहाफ़ी, फ़ाद हुसैन साहब। वो मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के मामले खुसूसी भी हैं और वज़ीर इत्तलाआत हैं मरियम औरंगजेब साहिबा। शायद उन्होंने इस परफॉर्मेंस को जो है वो सारा ऑर्गेनाइज़ किया तो फिर दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने सही तरह से बर्बादी फेरी है, पाकिस्तान को बदनाम करने की सही तरह से एक ये भी साजिश है, क्योंकि वो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, वो पाकिस्तान जो नजरिया इस्लाम के नाम पर कायम हुआ, वो पाकिस्तान जिसकी 97% आबादी मुसलमान है, वो पाकिस्तान जो खुद को मुस्लिम दुनिया का रहबर समझता है, रहनुमा समझता है, वो पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के हक की आवाज़ उठाता है, उस पाकिस्तान में मुसलमानों के मुल्क में जो आज़ादी की मरकजी तकरीब थी उसमें इस तरह की परफॉर्मेंस दी गई। अब कोई इसकी वजाहत नहीं कर रहा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ये किस सूबे को परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करनी थी। शर्म करनी चाहिए इस परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइज करने वालों को। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से हो रहा है, क्योंकि मौलाना साहब जो है दीन के दाई हैं, दावेदार हैं और दीन की बड़ी बात करते हैं, माशाल्लाह से आलिम दीन भी हैं। हम भी उनका एहतराम करते हैं और हर आलिम दीन का एहतराम करना चाहिए। वो हमेशा बेहयाई के खिलाफ बयानात भी देते हैं, बातें भी करते हैं और अमली इक़दामात की भी बात करते हैं, लेकिन शायद उन्हें कल वहाँ पर कोई बेहयाई नज़र नहीं आई। उनके बेटे मुफ्ती असद महमूद जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। शायद मेरे ख्याल में जो उनको वजारत मिली है उनके बेटे को वो हैवी हो गई है इस बेहयाई पर।
اسی وزارت کی وجہ سے وہ اب تک چپ ہیں. وہ جو تنقید کرتے تھے پی ٹی آئی پر کہ پی ٹی آئی کی تتلیاں، بھائی یہ کیا تھا؟ وہ جو تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسوں پر کہ پی ٹی آئی میں ناچ گانا ہوتا ہے. میں نے خود اٹینڈ کیے ہیں پی ٹی آئی کے جلسے، مجھے تو آج تک کوئی ناچ گانا نہیں نظر آیا. مجھے تو خواتین جو ہیں وہاں پہ اس طرح رقص کرتی ہوئی نظر نہیں آئی. مجھے تو خواتین کے ایسے لباس بھی نظر نہیں آئے جو لباس انہوں نے وہاں پر پہنے ہوئے تھے. اس حوالے سے شاید تحقیقات ہونی چاہیے اور حقیقت سامنے آنی چاہیے کہ کس شخص نے اس پرفارمنس کا انعقاد کرایا، کس نے اس طرح کی پرفارمنس کرائی جو کہ پاکستان کی یوم آزادی کی اور پرچم کشائی کی جو مرکزی تقریب تھی اس کو ایک مذاق کا نشانہ بنا کر رکھ دیا. اس صرف پرفارمنس کی وجہ سے سب کچھ بہترین تھا. وفاقی حکومت نے جو آتش بازی کا اہتمام کیا تھا پارلیمنٹ کے سامنے بڑا بہترین تھا. قوم نے انجوائے کیا، لوگوں نے تعریف کی کہ بڑا بہترین اقدام اٹھایا ہے. اس حوالے سے آپ نے 75 روپے کا نوٹ جاری کیا ڈائمنڈ جوبلی کے حوالے سے، بہترین اقدام تھا، اچھی بات ہے. لیکن یہ کیا تھا؟ آپ نے اپنے سارے کیے کرائے پر جو ہے وہ پانی پھیر دیا ہے. شاید شہباز شریف صاحب کو بھی جو ہے اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو آستین کے سانپ بنے ہوئے ہیں، کون لوگ ہیں جو ان کی حکومت کو ہر صورت جو ہے وہ بدنامی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور عوام میں مزید امیج جو ہے وہ حکومت کا خراب کر رہے ہیں. اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے. یہ میں نہیں بات کر رہا، یہ پوری قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کی مرکزی تقریب تھی، پوری دنیا نے اس تقریب کو دیکھا ہے اور صرف اس پرفارمنس کی وجہ سے ہمارا پوری دنیا میں مذاق بن کر رہ گیا ہے.